5 बरस बाद वतन वापसी उधर हुई है, इधर हालांकि पहला विकेट गिर गया, लेकिन हम आपको सीधे कराची लिए चलते हैं। कराची में जो पहुंचे हैं लोग पंजाब बलूचिस्तान से, खासतौर से बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हैं। कराची हवाई अड्डे पर इस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब वहीं पर हैं और ये माना जा रहा है कि वहीं पर वह संबोधित भी करेंगे जो लोग उनकी अगवानी के लिए वहां पर पहुंचे हैं। हम उस समय की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब ये जहाज पहुंचा था और पाकिस्तान ये फ्लाइट जो है EK606 12 थोड़ी देर पहले की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात की ये फ्लाइट है, फ्लाइट नंबर EK606, जिससे वो लैंड किया और उसके बाद वो अभी अंदर ही हैं और बड़ी तादाद में कराची हवाई अड्डे में खासतौर से जिन्ना टर्मिनल जो है उसके बाहर लोगों की मौजूदगी है जो कि देखना चाहते हैं। उनके पक्ष में नारे लगाए जा रहे हैं और वहां पर जो लोग मौजूद हैं, लेकिन सुरक्षा बंदोबस्त जबरदस्त कर दिए गए हैं, वहां पर खड़े कर दिए गए हैं जो थ्रेट है मुशर्रफ साहब को। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान का राजनीतिक डेवलपमेंट भी यह है कि वहां पर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर रिटायर्ड जस्टिस मीर अज़ार खान खुशरो साहब की नियुक्ति हो गई है, जो चुनाव आयोग ने ऐलान किया है। जैसी शर्मा साहब, ये हम लगातार कराची के दृश्य दिखाएंगे अभी कि बाहर कितनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हैं। अमीरात से हवाई जहाज भी हम दिखा रहे हैं, लेकिन एक सवाल बार बार ये आ रहा है कि अब परवेज मुशर्रफ साहब को 2 दिन कराची में रुकना है और जो कार्यक्रम है उसके मुताबिक अब उनके कदम जो है वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे। मौजूदा राजनीतिक हालात में जब इमरान एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर रहे हैं, मुशर्रफ साहब कहां फिट बैठते हैं, और अगर वो फिट नहीं बैठते हैं या फिट बैठते भी हैं तो उनकी दिशा क्या है? देखिए, उनकी दिशा ये है कि किसी भी तरीके से राजनीति जो चुनाव की नतीजे आए उसमें कोई भूमिका उनकी बने। अगर सरकार भविष्य की उनके हमारे यहाँ जैसे 18-19 वाले DMK के जाने से समस्या हो जाती है या तृणमूल के जाने से समस्या हो जाती है, तो उस तरह से अगर वो कोई अपनी भूमिका बना लेते हैं और उसके बाद उन्हें कुछ समय लगेगा, अगर सरकार अस्थिर है तो वो अस्थिर सरकार कोई जरूरी नहीं कि 5 वर्ष चले। वो दोनों बातों को लेकर एक मैंने जैसे कहा, जो उनका व्यक्तित्व है वो ये है कि मुझे पाकिस्तान में होना चाहिए। कोई भी जो राजनीतिक बन जाता है तो उसको ये बाहर बहुत समय विदेश में रहना मुश्किल हो जाती। नवाज शरीफ साहब वापस आए थे। एक चीज बताइए, पहला मौका है पाकिस्तान की राजनीतिक दौर में कि कोई शख्स जनरल था, तानाशाह बना, फिर वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में आया, राष्ट्रपति बना, अब उस पॉलिटिकल फॉर्मेट में अपने आप की जगह खोज रहा है। इस तरह से पाकिस्तान के पॉलिटिकल इतिहास में हुआ नहीं है। नहीं, वो फॉर्मेट में ऐसा नहीं है। देखिए, वो शैम इलेक्शंस जो हैं वो फर्जी तरह के इलेक्शन तो जियाउल हक ने भी कराए थे और जियाउल हक भी कुछ इसी तरह से रहे थे। वो सारे वक्त तो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनकर ही नहीं रहे थे। तो ये कोई आम डिक्टेटरशिप्स जो होती हैं वो उसमें ये आम बात है कि बाद में कोई फर्जी तरह के इलेक्शन करा दिए जाते हैं, कोई फ्रंट खड़ा कर दिया जाता है प्रधानमंत्री जो आपका सब करता रहे और आपके पास असली सत्ता, असली सारी शक्ति जो है वो आपके पास रहे, सारे अधिकार आपके पास रहे। तो जनरल मुशर्रफ साहब का तो बड़ा स्पष्ट था, वो आर्मी चीफ और वो दोनों साथ साथ रहे जैसे जिया रहे, और बाद में जब बहुत दबाव पड़ा तो आर्मी चीफ का रोल उन्होंने छोड़ा और उसके बाद वो बहुत ज्यादा देर तक नहीं रह सके। जी, हम स्क्रीन पे तस्वीर दिखा रहे हैं, दर्शकों को बता दें, ये तस्वीरें कराची में हवाई अड्डे के ठीक बाहर की आप देख सकते हैं। उसमें जिस तरीके से एक तरफ जिन्ना है, दूसरी तरफ परवेज मुशर्रफ साहब हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ये झंडा है जो तमाम जगहों पर दिखाया जा रहा है। कितनी बड़ी तादाद में कराची हवाई अड्डे के बाहर लोगों की मौजूदगी है, इससे भी एहसास किया जा सकता है कि दरअसल परवेज मुशर्रफ को राजनीतिक तौर पर कोई इशारा जरूर मिला होगा, सेना की तरफ से कोई संकेत जरूर मिले होंगे। वो यूं ही वहां पर नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि ये बात बार बार वहां पर होती रही है कि जैसे बेनजीर पहुंची थी और बेनजीर की हत्या जिन स्थितियों में हुई उसके आरोप के घेरे में भी खुद परवेज मुशर्रफ साहब आए हैं। तो परवेज मुशर्रफ उन हालातों को समझते हैं, लेकिन परवेज मुशर्रफ के हवाई जहाज के लैंड करने से 10 मिनट पहले ही वहां पर चुनाव आयोग ने इंटरिम प्राइम मिनिस्टर का ऐलान किया। यह संयोग भी हो सकता है कि दरअसल
सिर्फ 10 मिनट पहले ऐलान हुआ था कि रिटायर्ड जस्टिस अब वहां पर खुशो साहब वहां पर जो बलूचिस्तान से आते हैं, और बलूचिस्तान में जो जिक्र बार बार चल रहा है कि बलूचिस्तान के लोग खासे नाराज हैं, खासतौर से मुफ्ती साहब के मद्देनजर इस बात का जिक्र अक्सर होता था कि परवेज मुशर्रफ से खासतौर पे नाराज हैं, और जिसका जिक्र तालिबानी पाकिस्तान ने भी किया है कि उन हालातों में अब वो नहीं चाहेंगे कि मुशर्रफ साहब यहां पर पाकिस्तान में आए, और वो उन पे हमले करने की चेतावनी कल ही दे चुकी।